ओके, तो बेटा लोग पिछले क्लास में हम लोग ये बात किए थे कि, बोलो क्या बात किए थे, कुछ बात याद है? हाँ सर, reduction of aldehyde ketone acid, aldehyde ketone acid derivative ester. रिडक्शन ऑफ नोट्स आप लोग अब तक जो पढ़ाया गया बेटा उसका नोट्स बना लिया आप लोग? हाँ सर. हाँ सर। हाँ सर। ये देख, अब यहाँ पे एक चार्ट तैयार करें बेटा, इस चार्ट को फॉलो कर। यहाँ पे मान लो हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, लेट्स टॉक अबाउट रिएक्टेंट हियर। यहाँ पे बात करेंगे प्रोडक्ट का, यहाँ पे बात करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट दैट इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, सोडियम बोरोन हाइड्राइड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। उसके बाद बेटा B2H6 THF के प्रेजेंस में, और फिर मान लो हाइड्रोजन के साथ मेटल, ये रिड्यूसिंग एजेंट ले लिए बेटा हम लोग। अब फटाफट एक एक करके सवाल का जवाब देना, कौन क्या कर सकता है, ठीक है? तो बोल बेटा, अगर आपसे बोलेंगे ये कौन सा रिएक्टेंट है, अल्डिहाइड, ये कौन सा रिएक्टेंट हुआ बेटा, कीटोन, ये कौन हुआ, एसिड, बोल ये कौन हुआ, ईस्टर, ये कौन हुआ, एसिड हैलाइड, ये कौन हुआ, एसिड एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड। अच्छा बता तो बेटा ये कौन है, छोटा करके लिख, इपॉक्साइड, Epoxide. है ना? अच्छा ये कौन हो गया, हैलाइड। हाँ सर। Halide. अच्छा ये कौन हुआ बेटा, हाँ। एल्कीन, और ये Alkene. कौन हो गया, एल्काइन। यहाँ तक ठीक है? हाँ सर, बिल्कुल. हाँ सर। अच्छा अब प्रोडक्ट सुन लो बेटा क्या होगा, ये आपको देगा प्राइमरी अल्कोहल CH2OH, ये आपको देगा सेकेंडरी अल्कोहल CHOH, ये भी आपको प्राइमरी अल्कोहल देगा CH2OH, ये आपको देगा दो अल्कोहल, एक बेटा देगा CH2OH और एक आपको देगा ROH, ये भी बेटा आपको CH2OH देगा, ये भी आपको CH2OH देगा, ये आपको देगा CH3 CH2OH, ये आपको एल्केन देगा, ये भी आपको एल्केन देगा, और ये भी आपको एल्केन या एल्कीन देगा, डिपेंडिंग क्या है। देख तो समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। याद रखना लास्ट वाला ये ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर ये ट्रिपल बॉन्ड है, एल्काइन है, और एल्काइन का रिडक्शन। अब आपको याद ये रखना है बेटा कि अगर आपसे पूछा जाए कि किस कन्वर्शन के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, तो सुनो, ये इस्तेमाल होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बेटा, इसको भी रिड्यूस करेगा, इसको भी कर सकता है, इसको भी कर सकता है, इसको भी कर सकता है, ये नहीं कर पाएगा, ये नहीं कर पाएगा। तो आपको ये रोल याद रखना होगा कि व्हाट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कैन डू। अब यहाँ पर देखो मजेदार चीज, सोडियम बोरोन हाइड्राइड की अगर बात करेंगे तो सोडियम बोरोन हाइड्राइड बेटा बोल कहाँ पे काम करता है, कौन बताएगा? यहाँ काम कर पाएगा बेटा, यहाँ काम यहाँ नहीं करेगा, यहाँ नहीं करेगा, यहाँ करेगा, यहाँ नहीं कर पाएगा, यहाँ नहीं कर पाएगा, यहाँ करेगा बेटा, यहाँ नहीं होगा और यहाँ नहीं होगा। और B2H6 की अगर बात करेंगे बेटा तो B2H6 यहाँ भी काम करेगा, यहाँ भी काम करेगा, ये इसको भी रिड्यूस करेगा, इसको नहीं कर, सॉरी इसको करेगा, इसको नहीं कर पाता है, ये भी करेगा, ये भी करेगा। अब अगर आपसे पूछेंगे B2H6 डबल बॉन्ड को कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, ट्रिपल बॉन्ड को कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन, और ये सबको करेगा, इट कैन डू ऑल। अब बेटा अगर ये फॉर्मेट आपके दिमाग में होगा तो देखो यहाँ से कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर भले आपको इतना चार्ट बनाकर दिए, पर आपका ज्यादातर क्वेश्चन बेटा इन दो से होगा, ये दो से होगा, तो इस दो पे ध्यान रखना। कौन सा? एक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और एक सोडियम बोरोन हाइड्राइड, इन दोनों पे ध्यान रखो। अब और देखिए इस पे कैसा क्वेश्चन मिलेगा, यहाँ ध्यान देखो, नेक्स्ट पेज में आते, ठीक है? यहाँ देखो, लुक हियर, अगर बेटा आपसे बोलते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, इस कंपाउंड का नाम क्या है बेटा? प्रोटोनल डिहाइड। अब आप प्रोटोनल डिहाइड में तीन कंडीशन देते हैं बेटा आप,
एक कंडीशन देते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, एक आपको हम देते हैं बेटा सोडियम बोरोन हाइड्राइड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, और एक आपको हम देते हैं बेटा हाइड्रोजन के साथ मेटल। अब एक एक करके जवाब देना, बोलो लिथियम। और यहाँ पे क्वेश्चन में देखो तो बेटा ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, इस क्वेश्चन में कितना फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? दो, एक अल्डिहाइड ग्रुप है हाँ सर, और एक एल्कीन है, एल्कीन। है ना? अब हाँ बताओ सर, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किसको रिड्यूस कर पाएगा? सर अब एल्डिहाइड। चाहते हैं चार्ट को एक बार देख लो, अब चार्ट को एक बार देख लो, फॉलो Sir, करो। aldehyde को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अल्डिहाइड को रिड्यूस कर पाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को रिड्यूस कर पाएगा? नहीं। ना सर, और अगर अल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा तो क्या देगा? अल्कोहल। तो देखते बेटा अल्कोहल आपका देगा। आंसर ये बनेगा CH3 सर लास्ट में तो CH CH2H डबल बॉन्ड CH CH2OH। इस कंपाउंड का नाम होगा क्रोटोनाइल अल्कोहल। क्रोटोनाल्डिहाइड को रिड्यूस करके आप क्या बना दिए बेटा? क्रोटोनाइल अल्कोहल। देखते समझ में आया? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन रिड्यूस नहीं हुआ। अगर आपसे बोला जाएगा सोडियम बोरोन हाइड्राइड, सेम प्रोडक्ट देगा जो ऊपर आएगा। देखो सोडियम बोरोन आप मिला लो, सोडियम बोरोन हाइड्राइड चेक करो, वापस से चेक करो, बोलो किसको रिड्यूस कर पाएगा? डबल बॉन्ड को नहीं। नहीं कर पाएगा। ना बात सर, करते रहना पे चुप नहीं बैठेगा। एल्डिहाइड। सोडियम बोरोन हाइड्राइड को रिड्यूस कर पाएगा? अल्डिहाइड को रिड्यूस कर पाएगा? हाँ हाँ सर, सर, तो हुआ। अच्छा बता तो हाइड्रोजन किसको रिड्यूस करेगा? हाइड्रोजन सबको करेगा सर। पापा सबको करेगा। तो अगर सबको करेगा तो देखते ये आंसर बनना चाहिए हाइड्रोजन का CH3 CH2 CH2 CH2OH। बोल ओके है? यस सर। हाँ सर, तो अगर ओके है बेटा तो एक प्रॉब्लम आप लोगों को हम दे रहे हैं, ठीक है? आप लोग नोट करो और नोट करने के बाद फिर मेरे को आंसर बताना। सबसे पहले तो इस कंपाउंड का नाम बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। सर क्रोटोनाल्डिहाइड। सॉरी, ये फिर से उसी को लिख दिया रे। हाँ सर क्रोटोनिक एसिड। हाँ, और यहाँ नंबर हाँ दे दे रहे 1 2 3, यानी जो कंडीशन बेटा आपको हम ऊपर में दिए वही कंडीशन। माने 1 का मतलब क्या यूज, 1 का मतलब क्या यूज करेगा बेटा? बोल तो। सर वन लिथियम का एल्यूमिनियम मतलब लिथियम हाइड्राइड। एल्यूमिनियम हाँ, हाइड्राइड। तो 1 का मतलब अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करोगे, 2 का मतलब सोडियम बोरोन हाइड्राइड, 3 का मतलब ये। क्वेश्चन नोट करो, क्वेश्चन नोट करो बेटा लोग। ऐसा होएगा। हो गया? हाँ हाँ सर, तो बोल बेटा लोग, फर्स्ट आंसर देख तो ये होगा। है सर। हाँ सर। हाँ सर। सेकंड आंसर ये होगा। सर नो रिएक्शन। नो रिएक्शन। और थर्ड रिएक्शन ये होगा। है सर ब्यूटानॉल।
हाँ सर। हाँ सर। हो गया? हाँ सर। हाँ सर। अब आगे सुनो, एक बार फिर से मिला लो, देख लो। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर पाएगा? ना सर। नहीं कर पाएगा, है ना। अब इसका एक एक्सेप्शनल केस सुन लो बेटा। इसका भी एक्सेप्शनल केस सुन लो, और यहाँ लिख देते बेटा, वो सुन लो। यहाँ देखो कि अगर आप बीटा पोजीशन पे फिनाइल ग्रुप अगर प्रेजेंट होगा, तो याद रखना कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कैन बी रिड्यूस्ड बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। चलो इसका एग्जांपल से समझते हैं। ये देख बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। कौन बेटा बताएगा? सर सिनामेल्डिहाइड। हाँ, इसका नाम सिनामल्डिहाइड। है सिनामल्डिहाइड। सिनामल्डिहाइड। अब ये बताओ, फिर से वही कंडीशन डालते हैं, पहला वाला लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोन हाइड्राइड, और तीसरा वाला बेटा हाइड्रोजन। तो देख तो, ये मेन फंक्शनल ग्रुप है। दिस पोजीशन इज अल्फा, दिस पोजीशन इज बीटा, और बीटा पोजीशन पे कौन बैठा हुआ? फिनाइल ग्रुप बैठा हुआ है। तो ऐसा कंडीशन पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इट कैन रिड्यूस डबल बॉन्ड आल्सो। तो देख तो, पहला का आंसर समझ में आ रहा है। यहाँ दोनों का रिडक्शन हुआ, डबल बॉन्ड का भी रिडक्शन हुआ, और सर एल्डिहाइड का भी हुआ। अल्डिहाइड का भी हुआ, है ना। और अगर सेकंड केस में बोलेंगे सोडियम बोरोन हाइड्राइड, तो सोडियम बोरोन हाइड्राइड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। याद रखना, सिर्फ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस कर पाएगा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को, वो भी तब जब बीटा पोजीशन पे फिनाइल होगा, और कोई नहीं करेगा। यानी कि इस बार ये ऐसे ही रह जाएगा, और सिर्फ अल्डिहाइड को रिड्यूस करके अल्कोहल बनाएंगे। लेकिन थर्ड नंबर में अगर हाइड्रोजन लेंगे बेटा, तो हाइड्रोजन भी सेम प्रोडक्ट देगा, जो कि इस बार लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दिया है। यानी कि ये डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस करेगा और अल्डिहाइड को भी रिड्यूस करेगा। एक और एग्जांपल देखो यहाँ पर आप लोग, और ओरली बात करना मेरे से। बोल, सबसे पहले बताओ तो बेटा, इस कंपाउंड का नाम क्या है? सिनामिक एसिड। सिनामिक एसिड। सिनामिक एसिड, है ना। इसका नाम है सिनामिक एसिड, सिनामिक एसिड। अब अगर बात करते हैं बेटा सिनामिक एसिड, सेम कंडीशन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, 2 नंबर 3 नंबर। चल जवाब दे बेटा, 1 नंबर में कौन कौन रिड्यूस होगा? सर दोनों ही रिड्यूस होगा। दोनों रिड्यूस होगा। तो दोनों रिड्यूस होगा तो क्या देगा? C6H5CH2 CH2 CH2OH, है ना। 2 नंबर में कौन रिड्यूस होगा बेटा? सर नो रिएक्शन होगा। नो रिएक्शन, क्योंकि ना कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन रिड्यूस होगा, ना एसिड रिड्यूस होगा बाय सोडियम बोरोन हाइड्राइड, तो नो रिएक्शन। 3 नंबर में कौन रिएक्शन देगा बेटा? सर दोनों ही। दोनों सेम यही देगा। ठीक है, आया समझ में? हाँ सर। सर। हाँ सर। अब अगला पार्ट सुनो, अब अगला पार्ट पे ध्यान दो बेटा। ये कितना नंबर रिएक्शन चल रहा था? तुमने नोट्स बनाया? नोट बनाया था? नंबर बोल तो, कितना नंबर चल रहा था? सर 5। सर 5। सर, 5 अभी भी 5 चल रहा। सुनो, 5 का एनबी में एक पॉइंट सुनो। ये देखो, सी डबल बॉन्ड ओ कार्बोनिल ग्रुप है, समझना बेटा। और reduced by lithium aluminium hydride followed by hydrolysis. Now tell me, lithium aluminium hydride, जवाब देना बेटा, lithium aluminium hydride में हाइड्रोजन का कैसे देखोगे आप हाइड्रोजन को? H माइनस। बिल्कुल सही। आप नाम पढ़ो ना बेटा, नाम क्या बोला? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो हाइड्राइड का मतलब क्या होगा? H माइनस माइनस होगा, है ना। और H3O में H क्या होगा बेटा? प्लस। अब देखो यहाँ रिडक्शन होता कैसे बेटा, कार्बोनिल में डेल्टा माइनस ये है बेटा, और ये डेल्टा प्लस है। तो बोलते बेटा किसका अटैक कहाँ होने वाला है? बोलो,
ये वाला अटैक किस पे H करेगा, इस माइनस पे का करेगा, कार्बन है। और ये वाला अटैक किस पे करेगा, इस पे करेगा, तब ना आपका प्रोडक्ट ऐसा बनेगा। देखो तो यही होगा ना। है सर। तो बेटा इससे क्या पता चल रहा है कि रिडक्शन के टाइम पे कौन सा हाइड्रोजन कहां से आएगा। तो देख, अब अगर मान लो आपको क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है CH3CHO, और आपसे कहा गया कि आप इसको हाइड्रोलाइज करो, रिड्यूस करो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, या अगर आपको बोल दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, तो बोल बेटा पहला वाला में आंसर क्या होगा। तो इथानॉल। इथेनॉल तो होगा बेटा। बोल, इस कार्बन पे ORO ऊपर से मैकेनिज्म को समझ। 4 कार्बोनिल कार्बन पे हाइड्रोजन कहां से आता है बेटा। कार्बन से हाइड्रोजन दोनों से आता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हाइड्राइड से आएगा। हाँ हाइड्राइड सर। से। और ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन कहां से आ रहा है, वो H3O प्लस मतलब D3 तो D। ओडी वाटर से आएगा, तो ओडी बनेगा। हाँ हाँ सर। और यहाँ पर बेटा क्या होगा, CH3CH D यहाँ पे आएगा बेटा, और यहाँ हाँ। पर OH हाँ आएगा। सर। एंड दिस टाइम दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। देखो आपके Yes। पास कायरल कार्बन तैयार हो गया, दिख रहा। हाँ, 2 प्रोडक्ट हाँ बनेगा। सर। ये कार्बन कायरल है, यानी यहाँ पर 2 प्रोडक्ट मिलेगा आपको। एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी मिलेगा, एक लीवो रोटेटरी मिलेगा। आया समझ में मैकेनिज्म। यस सर। हाँ सर। हाँ। तो बेटा ये हमारा 5 नंबर रिएक्शन चल रहा था। अब आ जाओ 6 नंबर रिएक्शन पे बात करते हैं। फ्रॉम तो आप लोग एक बार याद दिला दे बेटा, ये पढ़ा चुके इसलिए दोबारा नहीं पढ़ाएंगे, कि ग्रिग्नाट रिएजेंट के साथ अगर आप फॉर्मल्डिहाइड दोगे, अगर आप कोई और अल्डिहाइड दोगे, अगर आप कीटोन दोगे, और अगर आप इपॉक्साइड दोगे, यहाँ पर आपको हम पढ़ाए थे आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। यहाँ पर आपको हम पढ़ाए थे, यहाँ पर कौन सा मिलेगा बेटा, सेकेंडरी अल्कोहल। सर सेकेंडरी। कीटोन में क्या पढ़ाए थे, कीटोन में टर्शरी अल्कोहल मिलेगा, 3 और डिग्री इसमें आपको मिलेगा प्राइमरी। CH2 प्राइमरी अल्कोहल। तो ये तो बेटा ऑलरेडी डन में चला जाएगा। देखो तो ग्रिग्नाट रिएजेंट से कैसे बनता है वो तो आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं, है ना। हाँ, अल्काइल हैलाइड में। हाँ यहाँ तक ओके बेटा। हाँ सर। हाँ सर। चलो, तो ये हो गया। क्या चीज चल रहा था बेटा, प्रिपरेशन चल रहा था हमारा। एक बार फिर से याद कर लो, हम लोग किस किस से प्रिपेयर कर चुके बेटा। बोलो, अल्काइल हैलाइड से प्रिपेयर कर चुके हम लोग, हाँ सर। ठीक है। उसके बाद और किससे किससे प्रिपेयर किए, बोल। उसके बाद सर हमने सर प्रिपेयर किया प्राइमरी एमीन, प्राइमरी ईस्टर, अमीन से, एल्कीन। ईस्टर से, एल्किन से 3 मेथड था, और फिर रिडक्शन आज खत्म किया। ठीक है, तो क्लास खत्म हो जाना, ठीक है। हाँ, लेकिन वो आ गया था, मैं ऑफिस गया था, सब चेक करके बात हुई। और कुछ याद आ रहा है बेटा, आप समझ रहे आप क्या क्या कवर किए बेटा। ग्रिग्नाट रीजन का मतलब तो आप मोटा मोटी सभी कवर हो गया उसमें। अल्डिहाइड हाँ हो गया, सर। कीटोन हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया बेटा आपका अल्कोहल का प्रिपरेशन। ठीक है। प्राइमरी अमाइन से भी हम लोग कर चुके थे, ठीक है। अब आ जाओ बात करते हैं इसका प्रॉपर्टीज पे। वैसे और भी एक तरीका है अल्कोहल बनाने का, वो पढ़ा नहीं रहे, याद है, देखते बेटा।
ओ हाँ, एंजाइम इफेक्ट। पढ़ा लिए? हाँ ठीक है, ये हो गया बेटा आपका अल्कोहल का प्रिपरेशन। चलो अब बात करते हैं हम लोग अल्कोहल का, क्या चीज पे बात करेंगे बेटा? प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज पे बात, केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले बेटा इसका एसिडिक नेचर पे बात करेंगे। अल्कोहल एसिडिक नेचर है, इसका प्रूफ क्या बेटा? इसका प्रूफ ये है कि सोडियम। अल्कोहल में मेटल डालने पर हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन होता है बेटा, और ये एसिड का प्रॉपर्टी है, लेकिन बहुत वीक एसिड होता है। ऑलरेडी इसका एसिडिक एसिड का स्ट्रेंथ के बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं और आगे अलग से बात करेंगे, वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो ये बेटा आपका एक तरीका हो गया अल्कोहल का एसिडिक नेचर, एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट कर सकता है। अगर आप पोटेशियम के साथ दोगे तो क्या देगा बेटा? आरओ के। अगर आप कैल्शियम के साथ दे दोगे तो ये क्या देगा? आरओ बोल, आर होल 2 Ca। ठीक है ना। अगर एल्यूमिनियम के साथ दोगे तो क्या देगा? आरओ होल 3Al, होल 2 यानी एल्यूमिनियम एल्कोक्साइड, कैल्शियम एल्कोक्साइड, सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड होगा। ठीक है यहाँ तक? हाँ सर। ये हो गया बेटा हाँ, इसका सर। एसिडिक नेचर। वैसे आपको अलग से और कुछ बता दे रहे जो याद रखो। एसिडिक ऑर्डर में याद रखना, सबसे ज्यादा एसिडिक मिथाइल अल्कोहल होगा, उसके बाद प्राइमरी अल्कोहल, उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल। ये एसिडिक ऑर्डर याद रखना। इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे ये हम लोग आगे चल के अलग से पढ़ेंगे बेटा, जब एसिड और बेस का प्रॉपर्टी, एसिड और बेस के बारे में बातचीत करना चाहेंगे। दूसरा नंबर रिएक्शन जो होगा, उस रिएक्शन का नाम आप दे सकते हैं एस्टेरिफिकेशन। और आपको हम पहले भी बोल चुके बेटा कि अगर अल्कोहल के साथ एसिड डालेंगे बेटा तो प्रोडक्ट क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है ईस्टर और वाटर। साथ में ये भी बताए थे कि डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ एसिड, अगर आपका एसिड ऑर्गेनिक है, ईस्टर भी बेटा ऑर्गेनिक होगा, ऑर्गेनिक और होगा, अगर बेटा ये इनऑर्गेनिक है, ईस्टर भी इनऑर्गेनिक होगा। इनऑर्गेनिक होगा। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ये रहा अल्कोहल और ये रहा एसिड RCOOH। इसको ऐसे नहीं लिख करके पहले एसिड को लिखो और उल्टा करके अल्कोहल को लिखो तो आपको समझ में आएगा। एंड द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन एसिडिक मीडियम। तो बोल बेटा यहाँ से क्या पढ़े थे? पानी कैसे बनता है, ये क्वेश्चन पूछेगा कि यहाँ जो पानी बनता है, दो पॉसिबिलिटी बेटा देखो तो। एक पॉसिबिलिटी ऐसा है, चलो ना ऐसा करते हैं, नंबरिंग कर देते हैं। ये 16 है, ये 17 है और ये 18 है। अब सोचो तो यहाँ पर पानी बनाने का दो पॉसिबिलिटी, कि एसिड का OH तो अल्कोहल का H, और एक पॉसिबिलिटी होगा एसिड का H तो अल्कोहल का OH। और एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूफ हुआ वो देख लो बेटा। ईस्टर तो बना से दिस इज R' प्लस H2O। अब ये देखो, एसिड का H और अल्कोहल का OH। एसिड का एसिड का H और अल्कोहल का OH। बट ये धोखा खा जा रहा है बेटा। आप सुनो, यहाँ पर ऐसा नहीं। यहाँ याद रखना, ये 16 है, ये 18 है और ये 17 है। तो बोल इससे क्या साबित हुआ? किसका H यूज हुआ और किसका OH यूज हुआ? एसिड का OH। अक्सर देखो यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल गेम आप फंस सकते हो। बोलो तो, एसिड बोलने से दिमाग में H आता है कि OH आता है? H आता है ना। एसिड बोलने से दिमाग में H आता है और अल्कोहल बोलने से दिमाग में OH आता है। बट याद रखना, पानी निकालने के टाइम पे उल्टा फॉलो करना। और एक बार फिर से याद दिला रहे, दोबारा बता रहे बेटा, फिर से सुनना। एक बार फिर से याद दिला रहे, दोबारा बता रहे। साइड में देख, आज के बाद से ये हैबिट बता, इसके पहले भी बोले कि जब भी ईस्टर को देखना, ईस्टर में दो चीज ढूंढना। ईस्टर में याद रखना कि ये वाला जो हिस्सा होता है बेटा, ये हमेशा अल्कोहल से आता है, और ये वाला जो हिस्सा होता है ये एसिड से आता है। ये दो पार्ट याद रखना। और यहीं से याद करो ना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिडक्शन करोगे ना बेटा, ये वाला पार्ट रिड्यूस होकर अल्कोहल देगा, और ये तो पहले से अल्कोहल है तो अल्कोहल का अल्कोहल रह जाएगा यहाँ, इसीलिए दो अल्कोहल मिलता है। तो ध्यान रखना, ईस्टर में जब पानी निकलेगा तो किसका H? जवाब दे। अल्कोहल। अल्कोहल। और किसका OH? एसिड।
एसिड का OH। ठीक है यहाँ तक। यस सर। और मान लो ये तो हो गया, और अगर मान लो आपके पास, हम एक और एग्जांपल रखते हैं, फॉलो करना। ROH प्लस HOSO3H, बोल कौन है ये? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड की अगर बात करते हैं इनऑर्गेनिक तो बोल किसका H? अल्कोहल। सल्फ्यूरिक एसिड। तब आपका प्रोडक्ट ऐसा बनेगा। ठीक है, फिर एक और ROH प्लस HONO2, बोलिए कौन सा एसिड है? नाइट्रिक नाइट्रिक एसिड। एसिड। नाइट्रिक एसिड। बोल तो अल्कोहल का H और एसिड का OH, तो प्रोडक्ट बनेगा RONO2। समझा? हाँ सर। ठीक है, लेकिन ये याद रखना कि ये यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। ROH ये भी तो इनऑर्गेनिक एसिड है, लेकिन यहाँ पर स्टर नहीं बनेगा बेटा, बल्कि यहाँ पर आपको बोलो तो क्या बन जाएगा? अल्कोहल के साथ H देने पर एसिड हैलाइड। ना RX। अल्काइल sorry, हैलाइड sorry, बनेगा ना। ये तो हम लोग alkyl पढ़े, halide। अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन में पढ़े बेटा। हाँ सॉरी सॉरी। हाँ सर। ये गड़बड़ यहाँ मत करना, क्योंकि अल्कोहल के साथ हैलोजन एसिड अगर देंगे तो बेटा यहाँ पे स्टर नहीं बनता, बल्कि यहाँ पर अल्काइल हैलाइड बनता है। समझे यहाँ तक बात? ठीक है, ये कितना हाँ, नंबर प्रॉपर्टी चल रहा था बेटा? ये हमारा 2 नंबर एस्टेरिफिकेशन। अब 3 नंबर पे आओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइटल है, ध्यान से सुनना। 3 नंबर, 3 नंबर रिएक्शन का नाम है बेटा असाइलेशन, या फिर आप इसको एक और नाम दे सकते हो। क्या नाम दे सकते हो? एसिटाइलेशन। असाइलेशन या एसिटाइलेशन। अब यहाँ देखो, सबसे पहले पहचानो इसको, कौन है ये 2 कंपाउंड को पहचानो। बोलो तो बेटा ये कंपाउंड कौन सा कंपाउंड, इसका नाम बताओ। बोलो। इथानॉल क्लोराइड और इथानोइक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड सेकंड टा और फर्स्ट टा एसिटिक। पहला वाला बेटा एसिटाइल क्लोराइड, और আমি आईयूपीएसी नाम। एसिटाइल क्लोराइड। और दूसरा वाला क्या है? एसिटिक एनहाइड्राइड, है ना? एसिटिक एनहाइड्राइड। दूसरा वाला बेटा आपका एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। और इन दोनों को मिला करके क्या बोलते हैं बेटा? इन दोनों को मिला करके बोलते हैं हम लोग असाइलेटिंग एजेंट। अब सुनो कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट ये है बेटा कि अगर आप CH3COCl को अल्कोहल के साथ ट्रीट करते हैं, या ऐसे लिख दो CH3COO CH3 को अगर आप अल्कोहल के साथ ट्रीट करते हो, तो रिएक्शन का लॉजिक सुनो क्या होगा बेटा। ये पार्ट आपका निकल जाएगा और यहाँ से ये पार्ट आपका निकल जाएगा। तो देखो तो पहले केस में प्रोडक्ट क्या बन रहा है? CH3COR बाई प्रोडक्ट HCl होगा, और यहाँ पर आपका प्रोडक्ट होगा बेटा CH3COR और बाई प्रोडक्ट बोलो क्या होगा? CH3COOH। चेक करो तो। हाँ सर। ठीक है, ये जो बना CH3COOR, ये कौन है बेटा? सर एस्टर है। एस्टर है, एस्टर। ठीक है यहाँ तक। अब NB में एक पॉइंट सुनो, याद रखना, दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू डिटेक्ट number of OH or NH2, any one group in biomolecules। एक बायोमोलिक्यूल में बेसिकली कितना OH ग्रुप या कितना NH2 ग्रुप होता है बेटा, उसको डिटेक्ट करने के लिए इस रिएक्शन का हेल्प लिया जाता है। और फॉर्मूला क्या बेटा? यहाँ फॉर्मूला आपके पास है, देखो फॉर्मूला याद रखना कि अगर आपको ये पता करना है कि नंबर ऑफ OH ग्रुप या नंबर ऑफ NH2 ग्रुप, तो आपका फॉर्मूला होगा बेटा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोडक्ट माइनस मॉलिक्यूलर वेट ऑफ रिएक्टेंट बाय 42। ये फॉर्मूला याद रखना। आगे चल के बायोमोलिक्यूल जब पढ़ेंगे तब ये दिखाएंगे।
ठीक है, कितना नंबर रिएक्शन हुआ बेटा आप लोगों का? तो ये तो नंबर 3। नंबर 3 हुआ। ठीक है, अब आ जाओ नंबर 4 पे बात करते हैं। सर क्या ये हम कह सकते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ ईस्टर में ये रिएक्शन हम यूज कर सकते हैं? हाँ, प्रिपरेशन ऑफ ईस्टर में क्या हम ये रिएक्शन यूज कर सकते हैं, नंबर 3 जो अभी हम डिस्कस किए? तो आवाज कट क्या रहा है बेटा, एक बार फिर से बोल, कौन सा रिएक्शन में? ये नंबर 3 लास्ट वाला रिएक्शन हम प्रिपरेशन ऑफ ईस्टर में यूज कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं कर सकते, ईस्टर बन रहा तो करो। और जब ईस्टर पढ़ने बैठोगे बेटा वही रिएक्शन फिर से आएगा आपके पास। अब जैसे देखो ना, अब कुछ ऐसा रिएक्शन अभी आपके सामने आ रहा है बेटा जो सब ऑलरेडी डन में आएगा, जैसे कि 4 नंबर विद ग्रिग्नाट रिएजेंट। तो अल्कोहल के साथ ग्रिग्नाट रिएजेंट क्या देता, आपको हम पढ़ा चुके, बोलो अल्कोहल के साथ ग्रिग्नाट रिएजेंट क्या देगा? एल्किन देगा, याद है एक्टिव हाइड्रोजन का कंसेप्ट? क्या कर देखो, ये हाँ, पढ़ा सर। चुके हैं। 5 नंबर रिएक्शन अगर बोलेंगे ये भी पढ़ा चुके हैं, विथ HX, अभी भी बात किए थे। अल्कोहल में अगर HX देंगे तो अल्काइल हैलाइड में पढ़ा दिया आपको, RH मिलेगा और हाँ, H2 सर। मिलेगा, है ना? तो ये सब हाँ, आपको हाँ। पढ़ा चुके हैं बेटा। अगर हम लोग बात करेंगे 6 नंबर में, देखो ये भी पढ़ा दिए, विथ PCl3, PCl5, SOCl2 अल्काइल हैलाइड। या P+I2 कुछ भी ले लो, ये सब ऑलरेडी डन में है, ये पढ़ा चुके हैं। अब आपका काम है बेटा इसको एक बार देख लेना, ऑलरेडी डन। ये सब कहाँ पढ़े थे बेटा हम लोग, बोलो? अल्काइल हैलाइड में सब हो गया था। हाँ, है ना? उसके बाद कितना नंबर था रे ये 6 था। 3 कैसे हुआ, 6 हो गया। 7 देखो, 6 विथ अमोनिया। अब यहाँ ध्यान दो, अल्कोहल के साथ ये भी अमोनिया, तो देखते हो बेटा क्या हुआ, समझ में आ रहा है? रिएक्शन का पैटर्न पकड़ तो, वाटर निकल गया, एमाइन ग्रुप आ गया, है ना? इसका मतलब हाँ। वाटर कैसे निकला बेटा? वाटर निकलने के लिए OH अल्कोहल का अल्कोहल OH और अमोनिया और का NH H का- कंटिन्यू कर, हाँ। फिर से OH दे तो फिर से पानी निकलेगा, तो बनेगा R2NH, फिर से अल्कोहल दे, फिर से पानी निकलेगा, गुणक बनेगा R3N, और फिर से बेटा अगर इसमें आप ROH देते हो, बोलो। R4। अब क्या चांस है? बोल बेटा अब क्या चांस है यहाँ पर? R4N R4 in R4N। R4N minus हाँ, R4 in plus R4N N plus। OH। देखना बेटा इसी से मिलता जुलता रिएक्शन आपको अल्काइल हैलाइड में भी पढ़ाए थे, हाँ सर, ओके, R4NH हाँ ছিল। सर। अल्काइल हैलाइड में पढ़ाए थे मिलता जुलता रिएक्शन, मालूम है ना ये? Yes, sir। हाँ सर। बस एनबी में एक चीज याद रखना कि अगर आप टर्शरी अल्कोहल को लेते हो या सेकेंडरी अल्कोहल को लेते हो और उसको अगर अमोनिया के साथ ट्रीट करते हो तो आपका मेजर प्रोडक्ट एल्कीन होगा। यहाँ पे जो रिएक्शन हुआ बेटा वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ, और यहाँ जो रिएक्शन होगा वो बस एलिमिनेशन। एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। ये फर्क याद रखना, ठीक है? यहाँ तक ओके सर। आगे बढ़े बेटा। हाँ। चलिए कितना नंबर हुआ? 7 नंबर। 8 नंबर ये भी पढ़ा चुके, सब पढ़ा हुआ बेटा, देखो आप लोग को, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। और ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर अल्कोहल को बेटा कॉन्क H2SO4 170 डिग्री में देंगे हाँ। तो एल्कीन बनेगा, और Yes। कॉन्क H2SO4 140 डिग्री में देंगे तो ईथर। ईथर बनेगा, है ना? किया हुआ ये रिएक्शन हम लोगों का। यस सर। कहाँ पढ़े थे, बोल इसको? तो ईथर। ether ईथर में पढ़े थे। तो चलो, तो जब आप लोग का पढ़ा हुआ है तो कुछ प्रॉब्लम्स देते हैं आप लोगों को, ठीक है? हाँ। कुछ प्रॉब्लम्स देते हैं, उसको सॉल्व करो। चलो तो नोट करना शुरू करो।
बोलेगा? शुरू करें डिस्कशन। हाँ सर, हो गया। तो बेटा आंसर लिख रहे हैं, आंसर मिलाओ, और अगर कहीं डाउट है तो बोलना। पहला आंसर, ये आपका दूसरा आंसर, हाँ सर। और ये आपका तीसरा आंसर। ओए, शो शो हाँ सर। किसी का कोई भी डाउट है बोल बेटा। नो सर। किसी भी बेटा को कुछ पूछना है बोल। अब देखो एक और क्वेश्चन, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन, कौन सबसे जल्दी डिहाइड्रेट करेगा? ये नंबर 1 है बेटा, ये नंबर 2, ये नंबर 3, और ये नंबर 4। नंबर दे दिए बेटा, 1 2 3 4। आपको ये बताना बेटा कि इन चारों को अरेंज करो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन, कौन सबसे कम करेगा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे जल्दी, फिर उससे जल्दी। हो गया सर। सब बेटा बेटी का हो गया? नो, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है बेटा जहाँ पे ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन आपसे पूछा जा रहा है, तो आप किस तरीके से, किस कंसेप्ट से सॉल्व करोगे? सर यहाँ पर पहले देखेंगे किसमें एरोमेटिसिटी आ रहा है। नहीं, सुन लो, जब कभी भी अगर डिहाइड्रेशन का ऑर्डर पूछेगा, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन, तो बेटा आंसर समझ ले फिक्स्ड है, आप कार्बोकैटायन का रूल से सॉल्व करोगे, क्योंकि हाँ। अल्कोहल का डिहाइड्रेशन बेटा कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट को फॉलो करता है। इसका मतलब जिसमें सबसे ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा वो सबसे जल्दी डिहाइड्रेट करेगा, ओके। और जिसमें सबसे ज्यादा अनस्टेबल बनेगा वो सबसे स्लोली डिहाइड्रेट करेगा। तो बोल 1 2 3 4 देख करके बोल, सबसे ज्यादा अनस्टेबल कार्बोहाइड्रेट कौन बनाने का ताकत रखता है? हाईली अनस्टेबल। सर नंबर 4। नंबर 4 क्यों? फिनाइल कार्बोकैटायन बनाएगा ना। फिनाइल कार्बोकैटायन। आपको पढ़ाए थे याद है ना बहुत कि हाँ सर। लीस्ट स्टेबिलिटी में अपन 2 नाम बोले थे, याद रखना बेटा, जो सबसे लीस्ट स्टेबल फिनाइल और फिनाइल विनाइल। और एक फिनाइल विनाइल। विनाइल। तो 4 नंबर सबसे कम, उसके बाद बोल। उसके बाद 2 नंबर, फिर 1, फिर 2, फिर 3, सोच।
4 2 1 3। क्या समझ में आया रे? हाँ सर। अरे देखना बेटा, तो समझाते हैं, देखो दोबारा देखो। 4 नंबर में जो कार्बोकटाइन बनेगा बेटा, वो ये वाला कार्बोकटाइन बनेगा। देख होगा। हाँ अब हाँ अगर सर। पूछेंगे पहला वाला कौन है बेटा, तो ये 2 डिग्री कार्बोकटाइन है। हाँ दूसरा वाला कौन है बेटा? एलाइलिक। है ना। और तीसरा वाला भी अलाइलिक है, लेकिन इसमें कंजुगेशन है। हाँ हाँ तो कंजुगेशन होने का मतलब क्या होगा, यहाँ पर रेजोनेंस पॉसिबल है। हाँ और हाँ आपको हम बताते हैं ये सबसे लीस्ट स्टेबल है। इस हिसाब से बेटा सबसे कम होगा 1 4 नंबर, उसके बाद 2 डिग्री यानी कि 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर। समझ में आइए। हाँ सर। चलिए ये कितना नंबर था बेटा हमारा रिएक्शन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल? सर ये तो था eight। हमारा 8। 8। हाँ 9 नंबर पे आ जाओ। और ये 9 नंबर का मतलब आपका केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो जाएगा, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अब यहाँ पे समझना बेटा, बहुत कुछ ध्यान दो। तो देखो सबसे पहले ये याद रखना कि 2 रूल आपको हम बताएंगे बेटा यहाँ पर। एक जनरल ऑक्सीडेशन। जनरल ऑक्सीडेशन क्या कहता है, ध्यान से सुनो। आर CH2OH का ऑक्सीडेशन करेंगे, आर CHO अल्डिहाइड मिलेगा, ऑक्सीडेशन करेंगे एसिड मिलेगा। देखो तो समझ में आ रहा है? ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, जवाब देना बेटा। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ना एडिशन ऑफ ऑक्सीजन? दुटोई। दुटोई है ना। तो याद रखना, अल्कोहल से जब अल्डिहाइड बनता है ना बेटा, तो रिमूवल होता है। देख कौन कौन रिमूव हो रहा, फॉलो कर। ये 2 रिमूव हुआ, दोनों रिमूव हटा, हाँ है ना। -H2। और सेकंड स्टेप में बेटा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऐड कर दे, देखिए बन जाएगा। ये कौन सा अल्कोहल हुआ, प्राइमरी अल्कोहल। तो तुम्हारा रूल फिक्स्ड है बेटा कि प्राइमरी अल्कोहल आपको हमेशा अल्डिहाइड देगा, और अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हमेशा एसिड देगा। अब आ जाओ दूसरा रूल पे। RCH कौन है, ये सेकेंडरी अल्कोहल। नियम के मुताबिक कौन 2 हाइड्रोजन को बात देना बेटा, देख ऊपर देख तो कौन सा हाइड्रोजन को बात दी, जो OH का H और अल्फा कार्बन का H, ये दोनों को बात दे तो देख कीटोन बन जाएगा, कीटोन। है ना। और यहां पर जब ऑक्सीडेशन करोगे नहीं होगा। तो जनरल कंडीशन में याद रखना कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। तो रूल क्या बना, सेकेंडरी अल्कोहल आपको क्या दिया बेटा, कीटोन दिया, कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। कीटोन। अब आ जाए यहाँ पर टर्शरी अल्कोहल कर लेते हैं। RCRROH। अब बोलो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। नहीं होगा होगा। ना। क्यों नहीं नहीं होगा हाँ बोलो, वो क्यों नहीं होगा? अल्फा हाँ, कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं H होगा। बॉन्ड नहीं आया बात समझ में? ये तो जनरल ऑक्सीडेशन का रूल। अब जब दूसरा रूल पे आते हैं, ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन। ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन का मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे बेटा आप लोग, ठीक है, और साथ में हाई टेम्परेचर का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर नियम याद रखना कि अगर आप प्राइमरी अल्कोहल का ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन करते हो तो डायरेक्ट आपको एसिड देगा, डायरेक्ट एसिड देगा। लेकिन अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हो तो पहले तो वो आपको कीटोन देगा, और अब अगर आप ऑक्सीडेशन करोगे तो एसिड देगा। और यहां से कीटोन को एसिड में कन्वर्ट करने के एक रूल फॉलो करना होगा, जिसका नाम है पॉपऑफ्स रूल। अब ये पॉपऑफ्स रूल क्या होता है बेटा, थोड़ी देर के बाद बताएंगे। आप टर्शरी का भी देख लो। ड्रास्टिक कंडीशन पे जब टर्शरी का ऑक्सीडेशन करने का कोशिश किया जाए ना बेटा, तो ऑक्सीडेशन के बजाय वहां डिहाइड्रेशन होगा, याद रखना इसको, और प्रोडक्ट एल्कीन बनेगा। एल्कीन का फर्दर ऑक्सीडेशन करोगे कीटोन बनेगा, कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन एसिड देगा, एसिड देगा। तो ये ड्रास्टिक का हो गया।
अब चलो पॉपअप रूल समझाते हैं, क्या होता है पॉपअप रूल। फिर हम लोग ऑक्सीडेशन के साथ साथ ये जो भी पढ़े बेटा ड्रास्टिक कंडीशन पे या जो भी हम लोग यहाँ पे जनरल कंडीशन पे पढ़े, इन दोनों में ही आपको जानना होगा, जस्ट लाइक रिडक्शन, जैसे हम लोग रिडक्शन पे पढ़े थे कि किस रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में रिडक्शन होगा, वैसे यहाँ पे पढ़ेंगे कि किस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होगा और कहां तक होगा, जनरल रूल से होगा ना ड्रास्टिक रूल से होगा। बट बिफोर दैट एक बार पॉपअप रूल पे बात करते हैं कि पॉपअप रूल के अकॉर्डिंगली आपको प्रोडक्ट कैसे बनाना है। तो पॉपअप रूल क्या कहता है? पॉपअप रूल सिंपल कीटोन का ऑक्सीडेशन के लिए एप्लीकेबल है, बहुत ज्यादा बड़ा स्ट्रक्चर होगा तो उस पर ये एप्लीकेबल नहीं है बेटा। और दूसरी बात ये याद रखना कि रूल ये कहता है कि कीटोन को जब आप ऑक्सीडाइज करोगे तो वो टूट जाएगा, कार्बन कार्बन क्लीवेज होता है बेटा, ड्रास्टिक कंडीशन में टूट जाएगा। बस आपको यही पकड़ना कहां से कार्बन का बॉन्ड को तोड़ना है। तो रूल ये याद रखना कि टेक द कार्बोनिल कार्बन, कंसीडर, टेक इट, ले लो इसको, और इसको लेकर उस तरफ जाओ जिस तरफ कार्बन कम है। बोल किस तरफ जाएगा, लेफ्ट या राइट? कोई फर्क नहीं पड़ता सर। तो दूरी के तो सेम ही আছে। दूरी के सेम आचे, तो इसको लेकर के इधर चले जाओ, सपोज इस तरफ चले गए तो यहां से तोड़ दो इसको। तो बोलो इस तरफ कितना कार्बन है? 2 कार्बन, और इस तरफ कितना कार्बन है बेटा? 1 कार्बन। तो आप आंसर लिखोगे 2 कार्बन का एसिड प्लस 1 कार्बन का एसिड, ये आपका नियम होगा। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, नंबरिंग दे दिए बेटा 1 2 3 4। बोल कौन सा कार्बन को तोड़ेगा? सर तो 3 3 और 4, 3 फिर से 4 बोला, रूल सुन ले फिर से। टेक कार्बोनिल कार्बन, टेक कार्बोनिल हाँ। कार्बन एंड मूव टू दैट साइड व्हिच कंटेन्स लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। हाँ, तो 2 2 3 इथाइलिक एसिड बनेगा। 2 3 तो कार्बोनिल को लेकर के बेटा आप इधर चले जाओगे तो यहाँ से टूटेगा ना, हाँ, यहाँ से हाँ, टूटेगा 2 तो कितना कितना बनेंगे कार्बन का टूटा बेटा? 2 कार्बन का एसिड लेफ्ट में भी और राइट में भी 2 राइट में। कार्बन का, तो 2 मॉलिक्यूल मिलेगा। आया बात समझ में? यस सर। तो लो हाइड्रोजन দিকে যাব। लो कार्बन, लेस नंबर ऑफ कार्बन, স্যার এটা कार्बोनिल কটা কার্বন অবধি प्लस মানে लेसर প্রযোজ্য नंबर ऑफ রুলটা? कार्बन। बोलो अब डाउट रखो अपना। স্যার কত নম্বর কার্বন মানে হাউ মেনি মানে কার্বনের অবধি এইটা রুলটা প্রযোজ্য? এটা বেসিক্যালি 3-4টে কার্বনে অ্যাপ্লিকেবল, আজ থেকে বড় হলে এটা কাজ করে না। ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़े बेटा। হ্যাঁ স্যার। अब देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल। अगर आप कॉपर लेते हो बेटा 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। आप लेते हो K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा बेटा। आप ले सकते हो KMnO4 एसिडिक मीडियम में, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हो। आप ले सकते हो बेटा डाइल्यूट HNO3, और भी है, नेक्स्ट पेज में बात करेंगे, आप पहले यहाँ तक का सुनो। तो बेटा याद रखना कि प्राइमरी अल्कोहल को अगर कॉपर के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करोगे तो वो एल्डिहाइड देगा, सेकेंडरी अल्कोहल का कीटोन देगा, और टर्शरी अल्कोहल का बेटा वो एल्कीन देता है, यानी ये ड्रास्टिक वाला कंडीशन। जबकि K2Cr2O7 एल्डिहाइड देगा, और अगर उसको प्रोडक्ट को छोड़ दोगे तो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा एसिड में, नहीं छोड़ोगे तो एल्डिहाइड मिलेगा। कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन देगा, टर्शरी का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। जबकि KMnO4 ये दोनों ही ड्रास्टिक को फॉलो करेगा, मतलब प्राइमरी एसिड देगा, सेकेंडरी भी एसिड देगा, और टर्शरी भी एसिड देगा, मतलब लास्ट स्टेज में चला जाएगा। देखो तो लास्ट ड्रास्टिक कंडीशन में आओ, तो वापस आओ, यहाँ देखो ड्रास्टिक कंडीशन में देखो तो बेटा लास्ट स्टेज में क्या मिला आपको? एसिड एसिड एसिड, है ना, एकदम लास्ट तक चले जाएगा। तो आपको दोनों को कंपेयर करके पढ़ना होगा बेटा, ये रिएक्शन प्लस दिस चार्ट, ये जो चार्ट बना रहे कौन कहां तक जाएगा। फाइन, अब और नेक्स्ट पेज में बात करते हैं। तो ये बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का लिस्ट आपका तैयार हो रहा है कि कौन कहां तक ऑक्सीडाइज कर सकता है।
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट इज PCC, फुल फॉर्म पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। उसके बाद है बेटा आपके पास PDC, फुल फॉर्म पाइरिडीनियम डाई क्रोमेट। इसके बाद आप ले सकते हैं बेटा CrO3, pyridine in presence of HCl। इसको बेटा बोलते हैं कोरीज रिएजेंट। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल, अल्डिहाइड देगा, कीटोन देगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा, कीटोन देगा, अल्डिहाइड देगा। समझ में आ रहा है बेटा लोग? हाँ सर। ये चार्ट उतारना बेटा, चार्ट को प्रैक्टिस करना कि कौन क्या क्या दे सकता है, किस हद तक दे सकता है। तो ये था बेटा कौन सा रिएक्शन नंबर कितना था हमारा? रिएक्शन नंबर 9 था, है ना? क्या पढ़ रहे थे बेटा 9 में हम लोग? ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अच्छा, जहां तक पढ़ा दिए बेटा आप लोग वहां तक नोट्स बना के रखे तो? हाँ हाँ ये हाँ सर। सर। हाँ सर। अब आगे सुनो। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं बेटा नेक्स्ट, टेस्ट ऑफ अल्कोहल। पहला लूकस टेस्ट। लूकस टेस्ट में पहले सुन लो, कॉन्क HCl और एनहाइड्रस ZnCl2, इसका नाम बेटा लूकस रिएजेंट, ये याद रखना, ठीक है? अब देखो यहाँ होता क्या है, अल्कोहल के साथ जब कॉन्क HCl दिया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, तो प्रोडक्ट होगा RCl प्लस H2। अब ये बताओ अल्काइल हैलाइड पानी में सॉल्युबल है? नो सर। ये पानी में बेटा इनसॉल्युबल है, और इनसॉल्युबल होने की वजह से जब दोनों आपस में मिक्स होता है तो एक टर्बिड सॉल्यूशन बना देता है। अब नेक्स्ट पेज में आओ, नियम क्या वो सुनो कि अगर टर्शरी अल्कोहल के साथ लूकस रिएजेंट दिया जाता है बेटा, तो आपको इमीडिएट के स्पेलिंग बोल रहे भूल गए, इमीडिएट टर्बिडिटी मिलेगा। लेकिन अगर आप 2 डिग्री अल्कोहल के साथ लूकस रिएजेंट दोगे तो 5 मिनट लगता है बेटा टर्बिडिटी में, और अगर 1 डिग्री अल्कोहल के साथ लूकस रिएजेंट दोगे तो नो टर्बिडिटी, कोई टर्बिडिटी नहीं मिलेगा। या फिर 1 डिग्री अल्कोहल लूकस रिएजेंट को अगर हीट करोगे तब आपके पास टर्बिडिटी अपीयर करेगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ रिएक्शन, कौन कितना जल्दी टर्बिडिटी दे रहा है, इसके बेसिस पे आपको प्रोडक्ट मिलेगा। अब देखो यहाँ पर एक कंसेप्ट भी अप्लाई कर सकते हो, सबसे जल्दी रिएक्शन कौन शो किया बोलो तो? 3 डिग्री कार्बोकैटायन। 3 डिग्री अल्कोहल, कार्बोकैटायन है, 3 डिग्री अल्कोहल सबसे जल्दी रिएक्शन किया ना यहाँ पे। अब अगर वापस आओ और देखो रिएक्शन में किसका रिएक्शन हो रहा है, अल्कोहल के साथ एसिड है बेटा। हाँ। और आपको हम क्या सिखाए थे कि अगर अल्कोहल के साथ एसिड देंगे तो इंटरमीडिएट कौन बनेगा? कार्बोकैटायन। यही वजह बेटा कि 3 डिग्री अल्कोहल सबसे जल्दी फॉर्म करेगा, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा और 1 डिग्री सबसे स्लोली करेगा। यहाँ तक का बात समझ में आया? देखो तो। हाँ। नेक्स्ट जो बेटा पढ़ाने जा रहा है आप लोगों को, उसका हेडिंग यहां दे देते, पहले जगह चाहिए नेक्स्ट पेज में। दूसरा टेस्ट, दैट इज नोन एज विक्टर मेयर
टेस्ट। और विक्टर मेयर टेस्ट में आपको एक पैटर्न मिलेगा। पैटर्न ये होगा बेटा, पहले अल्कोहल से हम लोग अल्काइल हैलाइड बनाएंगे, अल्काइल हैलाइड से नाइट्रो एल्केन बनाएंगे, और नाइट्रो एल्केन को ट्रीट करेंगे नाइट्रस एसिड से। यहाँ पे 3 कंडीशन के बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे कौन प्राइमरी, कौन सेकेंडरी, कौन टर्शियरी अल्कोहल। तो पैटर्न को पहले दिमाग में बैठा लो, अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड से नाइट्रो, नाइट्रो के बाद HNO2 देंगे। तो ये देखो, मान लो मेरे पास पहले अल्कोहल है कौन, RCH2OH, और इसमें बेटा हम लोग दे दिए SOCl2, तो क्या बनेगा RCl, फिर दे दिए AgNO2, तो क्या बनेगा सॉरी लिखने में गलती की बेटा, मेरा मिस्टेक, RCH2Cl होगा। RCH2Cl होगा, है ना। तो यहाँ पर मिलेगा बेटा आपको RCH2Cl, और जब बेटा आप यहाँ पर AgNO2 दोगे तो आपको मिलेगा RCH2NO2। देख तो ठीक है यहाँ तक लिखा हुआ। यस सर। उसके बाद बेटा हम लोग यहाँ पर देंगे नाइट्रस एसिड, H डबल बॉन्ड NOH। बेटा ये पार्ट आपका पानी बनाकर निकल जाएगा और आपको मिलेगा RCNO2 डबल बॉन्ड NOH। इस कंपाउंड को नाइट्रोलिक एसिड कहते हैं, कॉमन नाम है नाइट्रोलिक एसिड। और नाइट्रोलिक एसिड में जब आप NaOH दोगे तो एक रेड कलर का सॉल्यूशन मिलेगा। दूसरा देखो, इसी पैटर्न पे बात करेंगे। ये कौन सा अल्कोहल हुआ बेटा, सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल में SOCl2 देंगे तो क्या बनेगा RCH, RCl, और इसमें अगर बेटा हम लोग AgNO2 देते हैं तो क्या मिलेगा RCNO2 RH। देख तो ये मिलेगा। बोलो। हाँ सर। हाँ सर। और यहाँ पर देखो फिर से, अब देखो नाइट HNO2 लिखने का तरीका देखो तो कैसे लिख रहे हैं बेटा, ऊपर नीचे हाँ कंपेयर सर, कर, उल्टे। है ना। पानी निकालना था, तो हाँ। अब आपका प्रोडक्ट बनेगा बेटा ऐसा RCRNO2। इसका नाम है बेटा सीडोनाइट्रॉल। और इसमें बेटा जब आप NaOH दोगे, यहाँ पर आपको ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिलेगा। अब आ जाओ लास्ट में, ROH, SOCl2, RCl, AgNO2, RNO2। अब कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन बचा बेटा, नहीं सर। रिएक्शन नहीं होगा HNO2। और फिर से आगे आप कंटिन्यू करोगे, NaOH का एंड तक जाओगे, तो चूंकि रिएक्शन नहीं हुआ तो कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, कलरलेस सॉल्यूशन मिलेगा। तो कलर पे डिसाइड होगा, तो बोलो रेड कलर क्या डिसाइड करेगा बेटा, प्राइमरी अल्कोहल। ब्लू कलर क्या डिसाइड करेगा, सेकेंडरी अल्कोहल। ब्लू कलर क्या डिसाइड करेगा, नो कलर टर्शियरी अल्कोहल। और याद रखने का कोड आपका ये होगा रेड ब्लड कॉपर सेल। देख तो तीनों कलर आ गया, चेक कर तो। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, याद रखने का कोड समझ में आया बेटा, तीनों का कलर कोड मिल गया आपको, रेड, ब्लू एंड कलरलेस, RBC। और एक बात यहाँ पर है, अच्छा बताओ तो अभी अभी आप लोग किसका टेस्ट पढ़े, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल का टेस्ट पढ़े? हाँ। तो आप बोलेगा सर यहाँ एक नहीं, यहाँ तो 3 टेस्ट पढ़े हम लोग। अगर रिएक्शन यहाँ से शुरू करेंगे तो ये प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल का टेस्ट हो जाएगा। अगर रिएक्शन हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड का टेस्ट हो जाएगा, है ना। और अगर रिएक्शन हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे तो प्राइमरी नाइट्रो, सेकेंडरी नाइट्रो, टर्शियरी नाइट्रो का टेस्ट हो जाता है। एक नहीं बेटा, यहाँ 3 टेस्ट है, देख ले। सवाल अब कहाँ से शुरू करते हैं, समझ में आया बेटा यहाँ तक? यहाँ पर जो हम लोग अभी देखे टेस्ट, ये टेस्ट किसका था, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल का, विक्टर मेयर टेस्ट में। और हम लोग लुकस टेस्ट में भी ये जो टेस्ट देखे, ये किसका था, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल का टेस्ट था। फाइन। अब आज स्पेसिफिक टेस्ट पढ़ते हैं जो सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर पे अगर हम लोग बात करते हैं तो टेस्ट ऑफ इथाइल अल्कोहल, ओनली इथाइल अल्कोहल का टेस्ट किया बेटा। यहाँ पर 2 टेस्ट है इथाइल अल्कोहल का। एक टेस्ट तो बेटा ये है कि इथाइल अल्कोहल में अगर आप आयोडीन दे दो, NaOH दे दो, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट हो गया ये, येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा। और दूसरा टेस्ट बेटा आपके पास ये है कि अगर
एसिटिक एसिड को आप इथाइल अल्कोहल के साथ ट्रीट कर दो तो एस्टरिफिकेशन हो जाएगा यहाँ, और एस्टर क्या बनेगा CH3COO C2H5 प्लस H2O, और ये जो एस्टर बनेगा इसका क्या मिलेगा आपको, फ्रूटी स्मेल, ऑब्जर्वेशन ऑफ फ्रूटी स्मेल। वैसे आप लोग का प्रैक्टिकल में ये टेस्ट था, आई डोंट नो आप लोग प्रैक्टिकल करवाया गया कि नहीं, स्कूल तो बंद था नहीं नहीं करवाया नहीं था। हुआ है ओपन होता है बेटा, तो ये टेस्ट आप लोग स्कूल में करवाया जाता है, और ज्यादातर बच्चे बोलते हैं कि सर हम लोग का टेस्ट में फ्रूटी स्मेल तो नहीं मिलता है, नेल पॉलिश रिमूवर का स्मेल आता है। सबका अपना अपना नाक है बेटा, व्हाटएवर, लेकिन इसका ऑब्जर्वेशन फ्रूटी स्मेल होता है। ठीक है, तो 3 नंबर टेस्ट किसका हुआ बेटा, इथाइल अल्कोहल का टेस्ट हुआ। फाइन, अब आ जाओ 4 नंबर पे बात करते हैं, टेस्ट ऑफ मिथानॉल। मिथानॉल का टेस्ट पे बात करते हैं। तो मिथानॉल का टेस्ट के मामले में अगर हम लोग बात करेंगे तो देखो बेटा यहाँ पे क्या मिलेगा कि मिथानॉल के मामले में इस कंपाउंड का नाम है सैलिसाइलिक एसिड, और ये रहा मिथानॉल एसिडिक मीडियम में, ये भी ईस्टर बनाएगा क्योंकि आप रिएक्शन किसके किसके बीच में कर रहे हैं, एसिड और अल्कोहल के बीच में। तो देख तो ईस्टर समझ में आया, देख तो अभी भी स्टेरिफिकेशन पढ़ा है, देख तो समझ में स्टेरिफिकेशन कैसे हुआ। हाँ सर। ठीक है, और ये जो कंपाउंड बना इसका नाम है मिथाइल सैलिसाइलेट। तो सैलिसाइलिक एसिड का एस्टर है ये मिथाइल सैलिसाइलेट। इसका एक और नाम है ठंडा हरियाली का तेल, नाम क्या इसका एक और, ऑयल ऑफ विंटर। ऑयल ऑफ विंटर। और इसका ऑब्जर्वेशन क्या पता है, इसका ऑब्जर्वेशन बेटा आपको मिलेगा स्मेल लाइक आयोडेक्स। कभी चोट लगा है आयोडेक्स मलिए काम पे चलिए, लगाया कभी नहीं। तो आयोडेक्स जैसा स्मेल होता है बेटा। तो ये आपके पास टेस्ट हो गया। तो आज का क्लास बेटा यहीं तक। तो देखो आज आपको हम क्या कंप्लीट करा दी, आज अल्कोहल कंप्लीट। कौन सा अल्कोहल कंप्लीट करा दी बेटा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। हाँ। अगले क्लास में हम लोग डाइहाइड्रिक अल्कोहल दैट इज ग्लाइकॉल और ग्लिसरॉल पे बात करेंगे। और पहले भी बोल दिए कि आपके बोर्ड के सिलेबस में सिर्फ जो आईएससी बोर्ड से बिलोंग करते हैं उनके बोर्ड के सिलेबस में ये होगा, बाकी के लिए नहीं होगा, लेकिन इसको हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया बेटा बात। हाँ सर। ठीक है, तो अगले क्लास में बेटा ग्लाइकोल और ग्लिसरॉल दोनों एक क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, और दोनों अगर एक क्लास में कंप्लीट हो गया मतलब आपका अल्कोहल कंप्लीट हो गया। तो फिर किसको पकड़ेंगे बेटा हम लोग,